केजरीवाल से बड़ा झूठ बोलने वाला हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। आपका ऐसे एक झूठ बोलने का अवार्ड उसे दिलवाएंगे केजरीवाल को, झूठ बोलने का। मोदी जी से कहूँ कि शौचालय बना दे हमारा, कोई बनाएगा। मोदी जी बनाएगा, हमारा शौचालय उद्घाटन किया था, क्यों ना आज तक बनना चाहिए, शौचालय बनना चाहिए, नहीं जब बनना चाहिए। जितने सुलभ शौचालय यूज करते हैं, शौचालय बने या न बने, लेकिन जो हमारे देश की रक्षा करेगा, हमारे धर्म की रक्षा करेगा, जो हमारे देश की रक्षा करेगा, जो हमारे धर्म की रक्षा करेगा, हम वोट उसी को देंगे। 2-2 बोरी राशन देता है मोदी जी। अगर केजरीवाल अगर देता है कुछ तो आपको आपत्ति क्यों होती है? आप भी बांटते हो। कोई भेदभाव नहीं किया, सब बताओ ना, सबके घर में सिलेंडर दिया। कौन सा कोई मियाँ बताया कि हमारे घर में सिलेंडर नहीं आया? कोई मियाँ जब बताया हमें राशन नहीं मिल रहा, कोई मियाँ जब बताया कि हमारे खेती के पैसे नहीं मिल रहे, कोई मियाँ जब बताया कि हमारा स्वास्थ्य कल्याण नहीं। ये तो सब इनको, अगर जहाँ पर बीजेपी जीतती है ना, अगर जहाँ बीजेपी जीतती है तो नगाड़े बामे बामे बजते हैं पाकिस्तान में। कैसे भेदभाव? ये सब मिले हुए, हम हाफ टिकट में आते थे दिल्ली, आज फुल लग रहा है। इस्लाम खतरे में तो नहीं है? नहीं, इस्लाम हमारे मोदी जी रहते हुए क्या कहते खतरे में क्यों जाएंगे जी? केजरीवाल जरूरी नहीं है? केजरीवाल जरूरी नहीं है। मोदी जी अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा, हम उसके फैन है, उसका समर्थन करते हैं। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो हम लोग भाई साहब 16 शौचालय को हम भूल नहीं पाएंगे। मेरा नाम राम सिंह है। राम साहब। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए, पूछिए अब क्या पूछना है आपको। तो हालचाल लेने आए? नहीं, हालचाल तो बढ़िया है, बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है। बीजेपी बिल्कुल मस्त है। अगर शुद्ध हवा मिल रही है दिल्ली को? शुद्ध हवा मिल रही है? अरे कुछ भी नहीं मिल रहा है दिल्ली को, अब हम लाएंगे ना। अभी तो जो कुछ हम झूठाओं के चक्कर में पड़े रहे, झूठ आदमी के बोलने के चक्कर में हम लोग पड़े रहे। अब क्या कह रहा है कि 2100 रुपया दूंगा मैं हर औरत को, तो माने 1100 रुपए नहीं दे पाए। जिस आदमी ने बुजुर्गों की पेंशन नहीं दे पाया, जिस आदमी ने बुजुर्गों की पेंशन नहीं दे पाया, आज वो कितने बड़े वायदे कर रहा है कि ऑटो वालों को ये दूंगा और घर घर में ये दूंगा। अरे भाई साहब, दिल्ली के लोग सुधर जाओ। ये इससे बड़ा झूठ बोलने वाला, केजरीवाल से बड़ा झूठ बोलने वाला हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। आपका ऐसे एक झूठ बोलने का अवार्ड उसे दिलवाएंगे केजरीवाल को, झूठ बोलने का। इस आदमी ने इतना झूठ बोला, इतनी कसम खाई। जो आदमी बच्चों की कसम खाया वो राजनीति करेगा? कह रहे कि बीजेपी वालों ने हमें वैसे ही भिजवा दिया जेल। ऐसा कहीं हो सकता है? भाई साहब, जहाँ आग लगती है धुआं वहीं निकलता है, जहाँ पानी होता है कीच वहीं पर होती है। के कविता वहाँ से आ गई, के कविता वहाँ से आ गई, तो जेल काट गई। इसके जगह जो कहता है हम तो बेकार है, हम तो कुछ हमने कुछ किया ही नहीं। अरे नहीं किया है तो कैसी बात कर रहा है तू? लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। लोगों को कह रहा है कि हम तो छुटियाए, धर्म की जीत होगी। अरे छुटियाओ जमानत में, 10 आदमी कोई आदमी मार दे, जमानत उसकी भी होती है। तू अभी छुट के आया है, तू अभी छुट के आया है, क्या तू वहाँ नहीं जाएगा? है कोर्ट में पेश नहीं होगा? तू होगा, उसका दादा भी होगा। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये देश का हित करने वाला कोई नहीं है, कोई भी है। और राहुल और ये सब मौसियाते भाई है, पूरी पार्टी मौसियाती भाई है। ये आपकी उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी उम्र हो गई 74। अरे 60 से ऊपर हो गए। हाँ, तो केजरीवाल जी की योजना में आप भी आ रहे हैं? नहीं, वो ये कह रहे हैं केजरीवाल की योजना उसने तो पहले ही मैंने कर दिया था। आयुष्मान, हम तो आयुष्मान में है। वो ये कह रहे हैं हम संजीवनी योजना लागू किया है। वो संजीवनी क्या करेगा? आज कर रहा है। जिसने बुजुर्गों की पेंशन नहीं दिया, आज वो इतने बड़े वायदे कर रहा है कि हम लोग कोई अंधे थोड़ी है। 60 साल से ऊपर के लोगों को सबका इलाज कुछ नहीं दे सकता भाई साहब, कुछ नहीं दे सकता। कभी नहीं कुछ दे सकता। अभी इलेक्शन आ रहा है, अब ये इलेक्शन जो आ रहा है, इसलिए ये झूठे वादे लोगों के लिए कर रहा है। वैसे देने में इसके पास कुछ भी नहीं है और झूठ बोलने लायक कुछ नहीं है। जो आदमी कसम खा रहा था बच्चों की, जो आदमी बच्चों की कसम खा रहा था कि मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं लोकपाल लेके आऊंगा और 1600 पेज की जो वो फाइल लेके घूम रहा था कि शीला दीक्षित को बंद कराऊंगा। शीला दीक्षित तो नहीं बंद हुई, लेकिन वो बेचारा अपने आप बंद हो गया। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसी भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल चले गए। अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही ये आदमी जेल में गया। और अगर आने वाले भविष्य में अगर कोई समझदार आदमी होगा तो इसको कभी वोट नहीं देगा। वो क्या मोदी का राज है भाई साहब, जो 85 करोड़ आदमियों को फ्री में राशन खिला रहा है। हमारे जमाने में हम बता रहे हैं 5 किलो राशन से क्या होता है? अरे क्या कैसी बात करी? 5 किलो नहीं दिया, 1 किलो नहीं दिया, लोग भूखे मर गए छाल खा के। बेटा तुम्हें नहीं पता है, वो जमाना हमने देखा है। क्या 1 पाव आटा नहीं दिया
इन्होंने आटे को वहाँ भेज दिया, वहाँ बियर बनाने के लिए, वो डबल रोटी बनाने को दे दिया था गेहूँ यहाँ से, और समुद्र में फिकवा दिया था, लेकिन गरीब आदमी को एक पाव नहीं दिया था। आज मोदी है, कोई भी आदमी आप कह नहीं सकते, घर घर में बिजली हो गई, घर घर में शौचालय हो गए, घर घर में सिलेंडर हो गए, और 2-2 हज़ार, अब तो 2500 मिलते हैं। किसान निधि योजना में 2500 मिलते हैं, अब 8,000 हो गए। तो किसान को मिलते हैं, मजदूर को क्या मिलता है? अरे मजदूर को तो सब कुछ मिलता है भाई साहब, अब तो इतना मजदूर को मिलता है कि मजदूर इतना नहीं कर सकता, तब किसी ने नहीं दिया था। अब तो मोदी ने ये कह दिया कि घर में बैठो, 2-2 बोरी भर के लाते हैं राशन की। हम अपने यहाँ की बात बता रहे हैं, जो एक पाव को दुखी लोग थे, आज वो लोग यहाँ पर सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, राशन ला के बेचते हैं, राशन ला के बेचते हैं, समझे, जो कि एक वो नहीं बुकाना वो नहीं होता था, जो खाने को नहीं होते थे, आज हम राशन को बेच रहे हैं। अब वहाँ से दुकान से हम ले आएंगे फ्री में, 2 बोरी भरवा लाएंगे, गाली मोदी को देंगे, 2 बोरी भी भरवा लाएंगे और गाली भी मोदी को देंगे, समझे, और जहाँ पर बेच देंगे। तो भैया इससे अब ये राम राज्य से अच्छा कोई ये राज नहीं है, राम राज्य से अच्छा कोई नहीं है। वैसे लोग कुछ भी समझे, महिलाओं को 1,000 रुपए महीने देंगे, कोई नहीं देगा, ये सब झूठे वादे हैं, केजरीवाल के भी हैं, मोदी के भी, सब झूठे वादे हैं। जो आदमी 1,000 रुपया वहाँ पंजाब में नहीं दे सका, जो आदमी पंजाब में 1,000 रुपया नहीं दे सका, वो जहाँ पर आकर के पंजाब वालों ने दिखा दिया कि केजरीवाल कौन है। इसकी 4-5 सांसद आए थे वहाँ से। केजरीवाल ने एक बात और कही, हमने शिक्षा और स्वास्थ्य में जो काम किया है वो पूरे देश में बताओ ना, एक स्कूल बताओ ना, कौन सा तुमने कोई स्कूल बना दिया, कोई स्कूल बना दिया कहीं पर तुमने कहना वो कोई अस्पताल बना दिया, बताओ ना, कोई सड़क बना दी वो भी बताओ। कोई काम नहीं किया केजरीवाल ने, और कोई भी मोहल्ला क्लीन नहीं है, केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया। हम नहीं किया। केजरीवाल जी ने देखो वादा तो बहुत किया, वादा करने में कमी नहीं रखा उसने कहा सबसे पहले तो 200 स्कूल बनाऊंगा, नगर निगम स्कूल। उसके बाद बोला उन्होंने कि मैं कम से कम तो 20 तो कॉलेज खोलूंगा। आज तक कोई कॉलेज नहीं खुला, आज तक एक भी कॉलेज नहीं, एक भी नगर निगम में स्कूल नहीं खुला। मोहल्ला अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक खुले, देखिए मोहल्ला क्लिनिक अगर खुला है, आप जाएंगे वहाँ, आप भी एक तरह से हम आपसे क्वेश्चन कर देंगे, आप वहाँ जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि ना तो दवाई है ना तो दरवाजा है, उसमें कुत्ते बैठे मिलेंगे आपको। तो मुझे लग रहा है आपको भाजपा वालों ने बताई ये बात। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, हकीकत कर रहे हैं, बिल्कुल साहब हकीकत है, इन्हें देखा हुआ है। वहाँ पर तो लोग जुआ खेलते हैं दिन में, जो मोहल्ला क्लीनिंग है उन लोगों में जुआ खेलते हैं। एक पेशाब घर आपको कहीं नहीं मिलेगा, जिस विधानसभा में आप जाइए, आप घूमते रहिए, जहाँ आप हमसे पूछोगे कि हम शौचालय कहाँ पर जाएं, पेशाब करने कहाँ जाएं, लेकिन सरकारी कोई नहीं मिलेगा। अब एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे आपने कह दिया कि भाजपा वाले ने सिखाया, तो इससे पहले आपका यहाँ से महेश गिरी जी सांसद रहे जी, उसके बाद गौतम गंभीर जी रहे, कभी भी हम लोगों से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। हम लोग चित्रा विहार में रहते, झुग्गी झोपड़ी में रहते, कभी गौतम जी से मुलाकात नहीं हुई। हमारा एक सुलभ शौचालय है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। कुछ कह रहे हैं, हाँ क्या कह रहे हैं, कुछ गरीबों का जो इलाज होना था आयुष्मान कार्ड, वो अभी तक क्यों नहीं लागू होने दिया? केजरीवाल ने ही तो मना किया है ना, हर जगह लगा हुआ है, लागू है। हमें लगा मोहल्ला क्लिनिक का फायदा उठा रहे हैं। नहीं मोहल्ला क्लिनिक नहीं भैया, मोहल्ला क्लिनिक में दवाई आप देखिए, दवाई क्या है, दवाई आप देखिए, आप जाके मोहल्ला क्लिनिक में अंदर से जाके देखिए कि कौन सी दवाई डॉक्टर लेके आया है, और वो डॉक्टर की डिग्री देखिए कि कौन सी डिग्री का डॉक्टर हमारे यहाँ पर आया है। ये सारे झोला छाप डॉक्टर मिलेंगे मोहल्ला क्लिनिक में, और बुखार से और सर्दी जुकाम की दवाई कोई होगी तो नेकात होगी, वो भी उसकी डेट निकली हुई होगी। केजरीवाल कह रहे हैं कि पूरे देश के लोग दिल्ली में आकर इलाज कराते हैं, ये हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है। अरे ये इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था है, अरे पूरी दिल्ली का यहाँ पर राज्य है, पूरे उसका राज्य है, हिंदुस्तान का राज्य है। हम लोग कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान जाएंगे इलाज कराने के लिए? क्योंकि पाकिस्तान के लोग हमारे यहाँ हमारी राजधानी में आते हैं इलाज कराने के लिए। ये सब झूठ बोलता है ये। सबसे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे गौतम गंभीर जी का मैंने नाम लिया, आपके महेश गिरी जी का नाम लिया, अभी वर्तमान में यहाँ इस क्षेत्र से बीजेपी के विधायक है जी, 10 साल से विधायक रहा। एक हमारे सुलभ शौचालय है यहाँ पे, 3 बार यहाँ पे नारियल फोड़ा गया कि सुलभ शौचालय हम बनाएंगे। आज देखेंगे, आज मैंने एक यूट्यूब वाले को बुला के मैंने मीडिया में रिपोर्ट दिया इसकी कि मैंने देखिए, हमें क्या है कि यहाँ पे खाने पीने की कोई कमी नहीं, हम लोग क्या, अगर कमी है तो सुलभ शौचालय कमी है। दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड किसके अंडर में आता है? केंद्र के भी अधीन में आता है, और दिल्ली सरकार
सरकार के भी अधीन में आता है, क्योंकि मैंने आरटीआई लगाया था प्रधानमंत्री कार्यालय में, तो वो उन्हीं के माध्यम से हमारे तक वो पहुंचा। सुलभ शौचालय की इतनी बदतर हालत है कि भाई साहब, अगर इस इलेक्शन में वोट लेने तो आते हैं, रात को बीजेपी वाले भी यहाँ आके सोते हैं, बीजेपी वाले भी आके सोते हैं। किस लिए? तो सिर्फ वोट के लिए। हमारा सिर्फ काम करे, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे आपका बीजेपी का लोग हो, चाहे कांग्रेस का लोग, हमें काम से मतलब, जो हमारा काम करेगा हम लोग उनकी सपोर्ट करेंगे, नहीं तो हम लोग उसका विरोध करेंगे पूरी तरह से। जुगी वाले एकत्रित होकर सबका विरोध करेंगे। मेरा शौचालय बना दे, मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। बता दीजिए अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी। देखो, अगली बात तो बीजेपी के सिवा कोई हमारे यहाँ तो आएगा नहीं। हमारे यहाँ बीजेपी हमेशा से भाई साहब 70 विधानसभा, 69 में एक विश्वास नगर, 59 नंबर। ठीक है, अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी सरकार जी, किसकी सरकार? अब की बार बीजेपी सरकार। किसकी सरकार? ये बीजेपी क्या है? एक मिनट, हाँ। बीजेपी को धुरंधार समझते हैं क्या? एक मिनट। बीजेपी रहे या आम आदमी पार्टी रहे या कांग्रेस रहे, जी, जी। सब अपने जगह पर सब सही है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एक ही थाली के चट्टे पट्टे जैसे अभी लोगों ने आवाज दिया, लोगों को अच्छा लग रहा है, बोलने में हर कोई अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन मैं जो बात उठा रहा हूँ, इतने दिन से ओम प्रकाश शर्मा जी यहाँ से विधायक है जी, मेरा एक छोटा सा सुलभ शौचालय नहीं बन पाया। गौतम गंभीर सांसद रहे, महेश गिरी जी सांसद रहे, ये लोग क्या करते हैं, हमें सिर्फ वोट के लिए यूज करेंगे। हम वोट देने वाले तो हैं, लेकिन काम को वोट देंगे। अब की बार ऐसा नहीं करेंगे। हम देखेंगे कैंडिडेट कौन अच्छा है, उसमें भी देखेंगे कैंडिडेट कौन अच्छा है, हम लोग के साथ कौन कंधा से कंधा मिला के हमारा काम करे, हम उनके साथ जाएंगे। ना तो बीजेपी ना तो आम आदमी पार्टी, जो कैंडिडेट अच्छा रहेगा हम उनको वोटिंग करेंगे। क्योंकि भाजपा को अपने प्रत्याशी पर विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए। कम से कम विश्वास नगर का विश्वास खो चुका है आपका ओम प्रकाश शर्मा जी। मैं खुले मन से कह रहा हूँ, खुले आपके सामने मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ मैं, मीडिया के माध्यम से। उसके बाद भी देखेंगे कैंडिडेट अच्छा हो। अब वो विश्वास नगर के लोगों का विश्वास किस पर है? विश्वास नगर के लोगों का तो विश्वास बीजेपी पर भी है। आपने देखा नहीं, 67 सीटें जब केजरीवाल ने जीता था, 67 सीटें जीता था, तब भी ये विश्वास नगर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि वो बीजेपी को कभी नहीं हरा पाए, कभी भी। चाहे उन्होंने, ये बीजेपी को, उन्हें को थोड़ी वोट मिल रहा है, ये कोई हम ओम प्रकाश शर्मा को वोट थोड़ी होता है, ये तो वोट मोदी को मिल रहा है, क्योंकि मोदी का हम मोदी के नाम पे कहाँ वोट कर? हम मोदी के नाम पे वोट देते भाई, हम ओम प्रकाश शर्मा के नाम पे वोट नहीं देते, विधायक को वोट नहीं देते हैं। मोदी जी से कहूँ कि शौचालय बना दे हमारा, बिल्कुल बनाएगा। मोदी जी बनाएगा, हमारा शौचालय उद्घाटन किया था, क्यों ना आज तक बनना चाहिए, शौचालय बनना चाहिए, नहीं जब बनना चाहिए। जितने सुलभ शौचालय यूज करते हैं, शौचालय बने या न बने, लेकिन जो हमारे देश की रक्षा करेगा, हमारे धर्म की रक्षा करेगा, जो हमारे देश की रक्षा करेगा, जो हमारे धर्म की रक्षा करेगा, हम वोट उसी को देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम करते करते तो अयोध्या हार गए। अरे कोई नहीं हार गए, अयोध्या नहीं हार गए। अयोध्या का आज कह दो, आज अयोध्या कोई आदमी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है। जय श्री राम कहने से किसी का सुलभ नहीं होता है, सुलभ शौचालय नहीं बनता है। सुन ले, सुलभ शौचालय की बात नहीं है। जय श्री राम सबके भगवान है। जय श्री राम कहने से ये चीज नहीं होता है। पार्टी पॉलिटिक्स में जय श्री राम क्या होता है? वो तो भगवान है, मेरे हृदय में बसा हुआ है, मैं उसका पूजा करता हूँ। एक अकेले बीजेपी वाले पूजा करता है कि पूरे भारत उसका पूजा करता है? सुनिए, पूरे भारत पूजा करता है उसका। जय श्री राम कोई खराब चीज है क्या? क्यों ना? नहीं, जय श्री राम। अरे कल मंगल था तो क्यों ना आए जय श्री राम बोलने? कौन नहीं आया? कोई नहीं आया। कौन नहीं आया? आप नहीं आए, कोई नहीं आया, सब बार नहीं आए। कहा- जय श्री राम पर वो लगा रहे हैं आप। जय श्री राम कोई खराब ना रहा है। कल जज ने कह दिया, जज ने कल कह दिया, जजमेंट उसने दिया कि जय श्री राम कोई खराब चीज नहीं है, और तुम जय श्री राम को खराब समझ रहे हो। अरे क्यों बोलते हो तुम जय श्री राम? अरे अल्लाह अल्लाह क्यों नहीं बोलो? अरे आया क्यों ना? क्यों आएगा? कल बोलना चाहिए ना कि जय श्री राम। हाँ तो आज मीडिया वाला है तो जय श्री राम। कहाँ गया था? अरे कहाँ गए थे? कल कहाँ गया था? नहीं, पूछिए। आपको जय श्री राम से आपत्ति है? नहीं, हमें दिक्कत नहीं है। मैं हिंदू सनातन धर्म से हूँ। कल सुनिए, मैं सनातन धर्म से हूँ। कल मेरा कीर्तन था यहाँ, पूछिए कहाँ गया था जय श्री राम? आया था, यहाँ पे आना चाहिए ना।
कीर्तन भजन जो हो रहा था, मेरा मंगल का कीर्तन होता है सब दिन। आना चाहिए ना। यहाँ सारे दो मुँह सांप है, यहाँ सारे दो मुँह सांप है। नहीं वाकई में उसी का खाते, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद भी करेंगे। दो बोरी भर के राशन भी ले आएंगे और उसी को गाली भी देंगे। अगर 2 बोरी राशन देता है मोदी जी, अगर केजरीवाल अगर देता है कुछ, तो आपको आपत्ति क्यों होती है? आप भी बांटते हो, आप भी बांट रहे हो, बताओ ना, मुफ्त भी आप भी बांटते हो और हम भी बांटते हैं। उसने ये सड़क बना दिया। ये सब शीला दीक्षित के जमाने की सड़कें बनी हुई है। शीला दीक्षित की आज ये रिपेयरिंग करवा रहा है, ये रिपेयरिंग करवा रहा है। ये रिपेयरिंग पहले नहीं होती थी। अब जो शीला दीक्षित के उसमें ये करवा रहा है। केजरीवाल को तो यही पता नहीं दिल्ली का ये एरिया कितना बड़ा है। मोबाइल की लिखा था मोहल्ला क्लिनिक। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक की दवाई लिए हेड कबार के अंदर एक तो मिलेगा आपको गैस की दवाई, एक मिलेगी आपको पैरासीटामोल, एक पैरासीटामोल मिलेगी, एक गैस की दवाई मिलेगी। डॉक्टर जो है बाहर की लिख देते हैं, वो कहता है मैं ये देखिए कि ये क्या क्या दवाई है और कैसे कैसे है। केजरीवाल जो अपने आप को स्वास्थ्य सेवा में मैंने ये किया है, सत्येंद्र ने जो काम किया है, अरे सत्येंद्र ने अगर इसने भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो सत्येंद्र जेल नहीं जाते। ये देखिए क्या होता है किसी भी हॉस्पिटल में चाहिए कांग्रेस चाहिए, क्यों चाहिए कांग्रेस चाहिए, भाजपा क्यों नहीं? कभी भेदभाव नहीं था कांग्रेस में। नहीं, काम कांग्रेस ने किया। काम कांग्रेस ने भेदभाव नहीं था, भेदभाव नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस अगर कांग्रेस ने काम भाजपा ने भेदभाव किया है? नहीं, कोई भेदभाव नहीं किया। सब बताओ ना, सबके घर में सिलेंडर दिया। कौन सा कोई मियाँ बताया कि हमारे घर में सिलेंडर नहीं आया? कोई मियाँ जब बताया हमें राशन नहीं मिल रहा, कोई मियाँ जब बताया कि हमारे खेती के पैसे नहीं मिल रहे, कोई मियाँ जब बताया कि हमारा स्वास्थ्य कल्याण नहीं। ये तो सब इनको, अगर जहाँ पर बीजेपी जीतती है ना, अगर जहाँ बीजेपी जीतती है तो नगाड़े बामे बामे बजते हैं पाकिस्तान में। ये तो चाहिए। अच्छा, भाजपा भेदभाव करती है? सब करते हैं भेदभाव। हमें क्या नहीं तुम्हें मिला? बताओ ना, क्या नहीं मिला तुम्हें? भाजपा ने जो दिया, सिलेंडर तुमने नहीं लिया। अरे सिलेंडर तुमने नहीं लिया, तुम्हारे घर में शौचालय नहीं मिले। हमने कैसे नहीं, मुझे बताइए भेदभाव कैसे भेदभाव? ये सब मिले हुए। हम हाफ टिकट में आते थे दिल्ली, आज फुल लग रहा है। सुनिए पहले, सुनिए। मैं बोल दिया ना, ये अगर इन्हें कांग्रेस को छोड़ के दूसरा नहीं यार, क्या? मैंने तो वो पूछ लिया करोगे तुम हो कौन? क्या नाम है आपका? मोहम्मद मेहरुद्दीन। मोहम्मद मेहरुद्दीन। क्या बीजेपी की बात करेंगे? मोहम्मद मोहरुद्दीन बीजेपी की बात करेंगे? अगर बीजेपी वाले सोने में भी इनको कर दें, जिस थाली में लोग खाते हैं उसी में छेक भी करते हैं, सोने में भी करते हैं, तो आधा हिंदुस्तान उनको वोट नहीं देगा। अरे भाई साहब देखिए, निगाह उठा के देखिए कि जिस आदमी ने घर घर में शौचालय, घर घर में सिलेंडर, घर घर में बिजली पहुंचा दी, कोई ऐसा घर बता दो और कोई ऐसा बता दो, कोई आदमी मुसलमान भाई से कह दे कि हमारे घर में हमें सिलेंडर नहीं मिला, वो भी हमें यहाँ पर आके बता दें। समझे? मेहरुद्दीन का ये कहना है कि हम पहले खुले में शौचालय करते थे, वही सही है। शौचालय करो ना, जब मैंने जो बीजेपी वालों ने हमें तो कांग्रेस चाहिए बस। बीजेपी वालों ने मना कर दिया, तुम खुले में पैसा वो मत करो, जाओ करो जहाँ मर्जी जहाँ पर करो। भाजपा ने जब सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो सिलेंडर हम लोग को शीला दीक्षित के समय में ही मिला है, समझा? शीला दीक्षित को मिल गया, जहाँ मिल गया गाँव में शीला दीक्षित ने दिया। ये आदमी भैया ये पड़े इनसे जब पूछिए कोई गाँव में तुम्हारे सिलेंडर किसको दिया? शीला कर रहे हैं। दिल्ली की बात हो रहा है या पूरे हिंदुस्तान की बात का आपको सुनाओ? ये बकबक ना करे जहाँ से वोटर को जय शीला दीक्षित ने गाँव में, मेरी बात सुनो, शीला दीक्षित ने दिया था, जिसका राशन कार्ड था उसी को दिया था, सबको नहीं, सब महिलाओं को नहीं दिया था। बोलो ना किसको दिया था? मैं क्या कह रहा हूँ, जिसको राशन कार्ड था उसी को दिया था, जिसको और क्या है, सबको दिया है। किसने क्या दिया? झूठ मत बोलो। राशन कार्ड नहीं है, किसी को नहीं मिला है, किसी को वाले चलो मिट्टी तेल बंद हुआ तब सिलेंडर दिया है मोदी जी। क्या शीला दीक्षित ने सबको सिलेंडर दिया? देखिए एक मिनट, शांत रहिए आप लोग। शीला दीक्षित के टाइम में नहीं, शीला जैसे गवर्नमेंट तो आज तक नहीं हुआ है। शीला जैसे आदमी, शीला सबसे ज्यादा घोटाला हुआ शीला। उमर गई बेचारी तो हार गई, उमर गई। शीला के समय में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ, उमर गई।
देखिए एक मिनट 490 सिलेंडर शीला दीक्षित ने दिया। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत यहाँ पे 15-20 आदमी को मिला सिलेंडर। शीला जी का 490 पूरे युग में मेरे घर में भी है, सिलेंडर भी दिया और चूल्हा भी दिया। जो शीला ने काम करके दिखाया दिल्ली के अंदर, मैं दावे से कहता हूँ ऐसा कोई काम नहीं किया। 72-74 तो इसने फ्लाईओवर बनवाई और दिल्ली का जो डेवलप किया वो शीला के रहते हुए हुआ है। शीला को आप, कांग्रेस को आप काट नहीं सकते। कांग्रेस शीला ने 13 रुपए किलो आटा घर यहाँ पे आती थी गाड़ी शीला के टाइम पे, डॉक्टरों की गाड़ी लगती थी यहाँ पे। आज के टाइम में कई गाड़ी आ रही है यहाँ बीमारों को देखने के लिए। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। केजरीवाल में क्या आई है गाड़ी? ना मोदी में आया ना केजरीवाल में आया। कांग्रेस के टाइम में गुरचरण राजू सिंह की गाड़ी यहाँ लगती थी और आंखों की यहाँ पे चेकअप होती थी, गाड़ी के यहाँ पे लगती थी। शीला दीक्षित जितने काम किए ना कोई नहीं करा यहाँ पे काम। और यहाँ जो कह रहे ना हम 2 रुपए देते थे, 1 रुपए शौचालय में इतना बढ़िया से हम लोग लेटरिन करते थे यहाँ पे। अभी पानी टपकते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। बोले क्या टाइम पे लेते थे ऐसे पानी नहीं टपकते थे। 13 रुपए किलो आटा नहीं मिलता था, घर पहुँचाने आता था। जब महंगाई हो गई थे ना, 70 रुपए किलो प्याज हो गए थे ना, तो प्याज 25 रुपए यहाँ मिलते थे भाई साहब। महंगाई हो गई है साहब ज्यादा। भाजपा के राज ये देखिए, ये सुलभ शौचालय आप देखेंगे, इसको टेलीकास्ट, ये देखिए लैट्रिन है और लैट्रिन के आदमी सब किस तरह से ये लैट्रिन बह रहा है इस सुलभ शौचालय में। आप इसको जुल्म करके देखें। क्या यहाँ पे सुलभ शौचालय बनाना क्या श्राप बन गया हुआ है क्या? क्यों नहीं सुलभ शौचालय बना रहे हैं हमारे लिए? ये देखिए जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। इस्लाम साहब, हाँ जी सर। इस्लाम खतरे में तो नहीं है? नहीं, इस्लाम हमारे मोदी जी रहते हुए क्या कहते खतरे में क्यों जाएंगे जी? 75 साल के बाद तो हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर देश को मिला है जो कि आज गर्व से कह सकता हूँ कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर न था, न होगा, न आने वाले टाइम में हो सकता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर देश में सबसे बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर है, जिन पर हम सबको गर्व है, नाज है। लेकिन आज कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि भाजपा के राज में मुसलमान परेशान है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जी नहीं, ये कहना तो गलत है। मुसलमान कोई प्रताड़ित नहीं है। मुसलमान खूब आज़ादी से कमा खा रहा है और खूब फुल आज़ादी है, कोई आज़ादी में कमी नहीं है। जहाँ तक कि रोहिंग्या बांग्लादेशी जो हमारे देश में आएगा, हमारे अर्थव्यवस्था को डाउन करेगा, तो उसके ऊपर तो आवाज़ उठाई जाएगी। घुसपैठिया जो आएगा उस पर तो आवाज़ उठेगी। उठना, उनको बाहर का रास्ता करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए सर। क्या दिल्ली की समस्या घुसपैठिया है, अवैध घुसपैठिया? बहुत है। जिधर के पूरे कबाड़े के काम होते हैं उस लाइन में जो है। तो आपके अगल बगल में भी रोहिंग्या बांग्लादेशी रहते हैं? जी नहीं, हमारा तो सारे जो है बिहार और क्या कहते हैं ये यूपी के ही लोग हैं यहाँ पर, और कुछ एमपी के लोग हैं। लेकिन आजकल ऐसा भी हो रहा है कि आते हैं बांग्लादेश और म्यांमार से, लेकिन यहाँ आकर के यूपी और बिहार का आधार कार्ड बन जाता है। जी, वो तो क्या कहते हैं अधिकारी, उनको जांच पड़ताल करना चाहिए। हर अधिकारी को उनके ऊपर रखना चाहिए नजर की कौन है, कैसा है, नहीं है, उनको पूछताछ करना चाहिए जब आधार कार्ड बनाए जाए जी उस टाइम। आपके हिसाब से दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए? देखिए, सरकार तो हमारे लिए जो है ना इस वक्त जो है ना बीजेपी बड़ा मोस्ट है। केजरीवाल जरूरी नहीं है? केजरीवाल जरूरी नहीं है। केजरीवाल चाहिए? कांग्रेस मुझे कुछ नहीं चाहिए। बीजेपी क्यों नहीं है? अपना अपना पसंद है। अभी आप कह रहे हैं भाजपा ने, ये कह रहे भाजपा ने अच्छा काम किया है, भाजपा के राज में सुरक्षित है। आज आया है भाजपा, कांग्रेस ही था। आज ये सर, ये दिल्ली का चुनाव है, मोदी का चुनाव नहीं है, ये दिल्ली का चुनाव है। और मोदी जी अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा, हम उसके फैन है, उसका समर्थन करते हैं। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो हम लोग भाई साहब सुलभ शौचालय को हम भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 5000 पब्लिक है, 20 टॉयलेट है मात्र। आप देखेंगे टॉयलेट की हालत क्या है, वोट दे और कम से कम एक सुलभ शौचालय जो रोज का। आपको थोड़ा सा बताऊं, जब हमारे डीडीए सर्वे किया था तो 376 परिवार को यहाँ पर सर्वे हुआ था। आज के टाइम में आप देखिए तो यहाँ पर रेंट पे इतने लोग लगा दिए हैं जो कि गरीबी रेखा से ऊपर के लोग भी हैं, वो भी क्या कहते हैं सारे सब्सिडी गवर्नमेंट से ले रहे हैं और अपनी अपनी झुग्गियों को क्या रेंट पे दे रखा है। मोटी कमाई कमा रहे हैं और झुग्गियों का नाम ले रहे हैं, झुग्गियों पे राजनीति कर रहे हैं। ये ऐसे ऐसे लोग
कब प्रतिशत जो है 25% लोग गरीब हैं और 75% लोग जो है ना अमीर कैटेगरी में आता है। उनको राशन कार्ड, उनको सब्सिडी सरकार का सिलेंडर कर देना चाहिए स्वयं, मगर सारी चीजें ले रहे हैं, सारा सुविधा ले रहा। दिल्ली का पैसे क्या कहते हैं ये लोग सब्सिडी के लिया जाए, गरीब के नाम पर अमीर पैसा लूट रहा है। फायदा उठा रहा। इनका गहन सर्वे होना चाहिए सर। बहुत सारे मुद्दे हैं। प्रदूषण दिल्ली के अंदर ही आते हैं, क्यों इससे बाहर पड़ोसी मुल्क में क्यों नहीं आते? यहाँ से ये जो पब्लिक कमाने के लिए आते हैं, फिर इसको भगा दिया जाते हैं। ये कमा नहीं पाते, यहाँ पे प्रदूषण लगा देते हैं। 40 तो क्या करेंगे दिल्ली में? 40 सीट है जो कि 300 परिवार को काफी है, और लोग अपने अपने घरों में भी कुछ लोग बना रखे हैं। और उसके बाद जो है कहते कि और शौचालय बनाओ, शौचालय के लिए जगह है, उनको बताइए, बनवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विश्वास नगर की जनता है, और विश्वास नगर की जनता का यहाँ के मौजूदा विधायक, ना तो भाजपा के मौजूदा विधायक विश्वास जीत पाए और ना ही यहाँ की मौजूदा सरकार केजरीवाल विश्वास नगर की जनता का विश्वास हासिल कर पाई। लेकिन अब सवाल इस बात का है, भले ही कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, तीनों पार्टियां अपने अपने दावे वायदे कर रही हो, लेकिन इनकी जनता, यहाँ की जनता का विश्वास जो जीतेगा, जो इनके लिए काम करेगा, जो इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, वही दिल्ली का सीएम होगा और वही विश्वास नगर का विधायक होगा। धन्यवाद।